तुम्हारी जिस मुल्क के हिंदुस्तान में सर झुकाए पड़े हो तुम, इसी मुल्क में 1000 साल तक हुकूमत की थी तुमने। और जानते हो कब लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों जब एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। चारों एक जगह हुकूमत तुम्हारी। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, तनहा है हिंदुस्तान। भैया आवाज बढ़ाओ इसकी, कुछ नहीं होगा। क्यों दबाते हो आवाज को? कुछ नहीं होगा, साउंड दो, दोनों का दो, फुल आवाज दो। एक तो हमारी आवाज है बहुत, उसमें भी तुम कम कर लेते हो यार। कुछ नहीं होगा, फुल आवाज दो। सुभान अल्लाह, तुम जोर से बोलो भाई। लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान अलग हो गया, तनहा हिंदुस्तान है। इसमें तुम्हारी हैसियत क्या है? मुझसे कहीं ज्यादा जो दुनियावी तहजीब रखने वाले वो अच्छे से जानते हैं। वरना तुम्हारी शान का आलम यह था, हाकिम तुम थे, बादशाह तुम थे, जज तुम थे, बादशाहत तुम्हारी चलती थी, राजा तुम्हें बनाया जाता था, बादशाहत के ताज अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाए थे। खुदा की कसम, जिन रास्तों से तुम निकलते दुनिया सर उठा के देखती थी। और जानते हो तुम्हारी इज्जतों का हाल क्या था? तुम्हारे चेहरे देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। सिर्फ तुम्हारे चेहरे देखकर कलमा पढ़ते थे लोग, मुसलमान हो जाते थे। पूछा गया था उन लोगों से कि जिसने कलमा पढ़ा दिया, कुरान इन्होंने नहीं पढ़ा, नात इन्होंने नहीं पढ़ी, तारीख इस्लाम इन्होंने बयान नहीं की, जिंदगी के हयाल नबी के इन्होंने बयान ना किए, कलमा कैसे पढ़ लिया? तो वो कौम कहती थी हमने कलमा तारीख इस्लाम सुनकर नहीं पढ़ा, इनके चेहरों को देखकर पढ़ा है। सिर्फ इसलिए कि जब उस नबी के गुलामों के चेहरे इतने हसीन हैं तो इनके नबी के चेहरे कितने हसीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम। वाह वाह। आज चारों मुल्क अलग अलग हैं, तन्हा हिंदुस्तान, और उस पर भी क्या हालात तुम्हारे साथ गुजर रहे हैं तुम अच्छे से जानते हो। वरना तुमने हुकूमत की और कितने दिन की? जोर से बोलो। कम से कम अपनी तारीख तो याद रखा करो। तुम भूल गए कितने साल? 1000 साल तक। कितने साल बोलो? जानते हो कब? जब चारों मुल्क एक जगह थे तो हुकूमत तुम्हारी, और हुकूमत भी क्या हसीन, कयामत तक ना कोई कर सकता है ऐसी हुकूमत। खुदा की कसम, ना आज तक किसी ने की, न करेगा। हुकूमत ऐसी थी कि अगर किसी को सजा का दिन आता था, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां लेके जब वो कटहरे में आता, जज के सामने खड़ा होता, फैसले की आखिरी तारीख होती, तो ये मुजरिम कहता था जज साहब मेरी बूढ़ी माँ है, उसको टुकड़े कौन देगा? मेरा बूढ़ा बाप है, उसको करीबी में दवाई कौन देगा? ए जज साहब मेरी बेवा को कौन देखेगा? मेरे यतीम बच्चों का खैर खा कोई हो, कौन होगा? हो सके तो मुझे माफ कर दो। तो जज इतना नरम दिल होता था, वो तुम थे ना। तुम पुकार के कहते थे सुन मुजरिम, अगर तू चाहता है कि तेरी हथकड़ी और बेड़ियां निकल जाए तो तुझे 24 घंटे का वक्त दिया जाता है। चला जा मस्जिद में, किसी दाढ़ी वाले नमाजी को उठा के ले आ, किसी माथे पर सजदों के निशान लिए हुए मुसलमान को ले आ। अगर उस मुसलमान ने आके कह दिया कि तूने जुर्म नहीं किया, यकीनन तू सच्चा है, तो आज की अदालत तुझे बाइज्जत रहा करेगी। सुनो सुन्नते रसूल, कमेटी के बुलाए हुए मेहमानों, खुदा की कसम 24 घंटे के लिए बाप के पास जाता, भाई के पास जाता, रिश्तेदारों के पास जाता, पड़ोसियों के पास जाता, दोस्तों के पास जाता, अजीजों अकारीब के पास जाता, मोहल्ले बस्तियों में जाता, नगर नगर डगर डगर घूमता। चलो मुझे बचा लो, मेरी सजा का दिन है, चलो मुझे बचा लो, मुझे तख्ता-ए-दार पर लाया जा रहा है, चलो मुझे बचा लो। हो सकता है कि मुझे उम्र कैद हो जाए या फांसी का फंदा गले में आ जाए। मगर अगर ये मुजरिम होता था तो बाप कहता था ना ना, झूठी गवाही देके कब्र में अंधेरा नहीं करना चाहता। भाई कहता था ना ना,
झूठी गवाही देके आखिरत में गिरफ्तारी नहीं चाहता। रिश्तेदार कहता था निकल जा, तूने जुर्म किया है, सजा मिलेगी। अगर ये मुजरिम होता तो 24 घंटा घूम कर भी कोई झूठी गवाही देने नहीं आता था। आज तुम हो अपने भाई को फंसाते हो, पड़ोसी को फंसाते हो, रिश्तेदार को फंसाते हो, अपने दोस्तों को फंसाते हो और फिर कहते हो मौलाना साहब बस 1 साल में एक जलसा करा लो, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अरे बेवकूफ जाहिल आदमी, शर्म नहीं आती? तेरे बाप का दीन है, तेरे बाप का इस्लाम है। अगर किसी गरीब मुसलमान का दिल तोड़ दिया, 1 करोड़ सजदे भी करके मरेगा तो कयामत के दिन मुंह पे मार दिए जाएंगे। सजदा उसका कबूल होगा जिसने सजदे भी किए हो और मुसलमानों को उठा उठा के अपने कलेजे से भी लगाया। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। साफ दीन है, साफ, कोई अटैक नहीं है इस दीन में, एकदम क्लियर क्लीन दीन। तुम झूठी गवाही देने चंद मिनट में आ जाते हो और तुम्हारी हैसियत सिर्फ 1 प्लेट बिरयानी की है। सिर्फ कचहरियों में जाकर 1 वक्त का खाना तुझे कोई खिला दे या तुझे 1000 रुपए दे दे, अब तू अपनी जिंदगी और इज्जतों का सौदा कर लेते हो। लाखों सलाम हो मुस्तफा के उन गुलामों पर। वाह वाह वाह, जोर से बोल, जोर से बोल, हाथ उठा के बोल मेरे भाई। सुभान अल्लाह। लाखों सलाम हो उन पर 24 घंटा घूमने के बाद कोई झूठी गवाही देने नहीं उठता था। हाँ, अगर ये दावे में सच्चा होता और इसे फंसाया गया होता था तो एक दाढ़ी वाला, एक मस्जिद का नमाजी उठता था और मस्जिद से निकल के इसका हाथ पकड़ के अदालत में जाता था। ये कटर्रे में, ये जज के सामने आंखों में आके डाल के कहता था जज साहब देख रहे हो मुझे, मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। सुनो सुनो, इसने कोई जुर्म नहीं किया, मेरे भाई को फंसाया गया है। तारीख इस्लाम बताती है, खुदा की कसम, जज कुर्सी से उठकर कलम उठाता और 5 साल के मुकद्दमात पर कलम चला के कहता था जाओ जाओ, हमारी अदालत तुम्हें बेइज्जत रहा करती है। आज तक जो कैद में रखा उस कैद में रखने के लिए तुमसे माफी तलब करती है। 500 वकीलों का दस्ता जजों से कहता था जज साहब 5 साल तक जो हमने वकील वकालत की तो क्या हम झूठे हैं? जज कहता था हाँ हाँ, तुम सब झूठे हो सकते हो मगर एक दाढ़ी वाला मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर मोहम्मद का गुलाम कभी झूठा नहीं हो। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, कानून मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा। तुमने कितनों के दिल तोड़ दिए। कभी ख्याल आया तुझे तूने कितनों के हक मार लिए? कभी ख्याल आया तुझे कितने चूल्हे वीरान कर दिए? कभी ख्याल आया तुझे कितने पाँव की कोहदे वीरान कर दी? कभी ख्याल आया तुझे कितने गरीबों को तड़पा दिया जिंदगी में? कभी ख्याल आया तुझे कितनों के आंसू निकाल दिए जिंदगी में? कभी ख्याल आया तुझे ए सुन्नते रसूल कमेटी के पिलाए हुए जिंदा दिल सुन्नियों, कान खोल कर जलसे में एक जुमला सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ। जिंदगी में कुछ इकट्ठा करो ना करो मगर सीने में नबी की अदाएं इकट्ठा कर लो। मगर अदाएं इस शर्त पर इकट्ठा करना कि नबी का आशिक भी बनूंगा, आशिक इस दर्जे का बनूंगा कि खाने मिले ना मिले मगर मुस्तफा की उम्मत को खिलाने वाला बनूंगा। वाह 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 वाह, ये कौन सी बात हो गई साहब? तुम आराम से खा रहे हो, भाई के बच्चे रात को भूखे पड़े हैं। ये कौन सी ईद है साहब? तेरी बीबी 5000 का सूट पहनती है, तेरे भाई की बीबी को दुपट्टा भी नसीब नहीं होता। ये कौन सी अदा है साहब कि तेरे पांव में 5000 का जूता है,
तेरा गरीब भाई बिस्तर पर बीमार पड़ा है, उसे 5 रुपए की दवाई तक नसीब नहीं होती। क्या मतलब है? क्या समझ लिया तुमने? कितने यतीम भीख मांगते फिर रहे हैं। कभी ख्याल आया कितने मिस्कीन तड़प रहे हैं? कभी ख्याल आया बूढ़ा बाप बिस्तर पर पड़ा है अकेला, कोई देखने वाला नहीं। बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी है अकेली, कोई उठाने वाला नहीं। चेहरा मेरी तरफ करो 1 मिनट के लिए और मेरी तकरीर का ये जुमला भी लेते चले जाओ। खुदा की कसम अफसोस होता है जमात में आज बूढ़े माँ बापों को जब हम भीख मांगते देखते तो हमारा दिल तड़प जाता है। तुम कहोगे मौलाना वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरा बाप नहीं है, तो फिर चल स्टेशन पर मैं दिखाऊंगा वो बूढ़ा बाप किसका है, वो बूढ़ी माँ किसकी है। क्या समझ लिया है तुमने? एक बात याद रखना, सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले, तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी बूढ़ी माँ और तेरा बूढ़ा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। आज हाथ उठा के भीख मांगते हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। और पीर भी ऐसे ही मिल गया भटिया। हाँ भटिया, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, उसे तो जुम्मेरात के 100 रुपए चाहिए। और सुनो, अच्छा एक बात और बताएं, हम खुली तकरीर करने वाले मौलाना हैं। ये मत समझना कि मैं आई उर्से रज़वी में भी ऐसे ही बोलता हूं मैं, और 5 मिनट नहीं 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बोलता हूं। 3 मिनट और 5 मिनट का ऐलान मेरा नहीं होता। खान वादे आला हजरत की तरफ से पहले लिख के आ जाता, कारी साहब को बोलने दो। मुंह देखकर नहीं बोलते, जो है हम वहां भी हक बोलते हैं। तो ये मत सोचना कि ये बड़ी खुली तकरीर करते। खुली तकरीर है, मगर एक बात याद रखना, जो डॉक्टर तेरा जख्म पकड़ के मवाद निकालता, तुझे तकलीफ दे के तड़पाता है, वो तुझे दुश्मन नहीं होता, तुझे ठीक करना चाहता है। वो तेरे जिस्म का डॉक्टर है और मुफ्ती साहब तेरे रूह के डॉक्टर हैं। ये तेरी रूह का इलाज करना चाहते हैं। जिस्म की बीमारी होगी तो साफ जिस्म होगा, रूह का अगर इलाज होगा तो खुदा तुझे वली बना देगा। जोर से सुनो, चेहरा मेरी तरफ करके इधर सुनो। माँ बाप तड़प रहे हैं, और ये पीरों की बात मैंने कही ना, जुमेरात तो पीर वाले पीर, इसका जिम्मेदार पीर नहीं है, तुम हो। बनाया किसने? तुमने। दरवाजे किसने खोले उन उजड़ जाहिलों के लिए? तुमने। घरों में किसने बैठाया उन गुंडों को? तुमने। रास्ते किसने दिए उन जाहिलों को? तुमने। क्या इतनी भी खोपड़े में भेजा नहीं आया तेरे कि मैं देख लूं चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं, आलिम रसूल है कि नहीं, मुस्तफा की शरीयत का आलिम है कि नहीं, कुरान का पढ़ने वाला है कि नहीं, 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ने जाता है या नहीं। मैं इसको देख लूं कि ये घर में आते कदम कौन सा रखता है, तहखाने में जाते कदम कौन सा रखता है, मस्जिद में कदम कौन सा रखता है, खाने के बाद हाथ धो के साफ करेगा कि नहीं करेगा, किस तरह से खाना खाएगा, किस तरह से बैठेगा। अरे आजमाने वाले चंद बातों से आजमा लेते हैं, और वो तेरे घर में 10 साल तक डकैती डालता रहा और तुझे आज तक एहसास ना हुआ। फिर कहते हो घर बर्बाद हो गया, फिर कहते हो घर तबाह हो गया। कान खोल कर सुन ले मेरी तकरीर को सुनने वालों, सीने की तख्ती पर कंधा करो जुमला, किसी जाहिल को पीर नहीं बनाया जाएगा। आला हजरत ने किसी की जमीन नहीं दाबी थी, आला हजरत ने किसी की जायदाद नहीं दाबी थी, आला हजरत ने किसी की मिल्कियत पर कब्जा नहीं किया था। आज जो 70% पीर आला हजरत के मुखालिफ है, उसकी वजह सिर्फ यह है, आला हजरत ने यह बताया है कि हर किसी को पीर नहीं बनाया जाएगा, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाले को मुस्तफा के गुलामों का पीर बनाया जाएगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। पीर जरूरी है मगर जाहिल जरूरी नहीं, पीर जरूरी है मगर ये जुमेरात तो पीर वाला जरूरी नहीं, पीर जरूरी है मगर ये उजड़ पीर गवारा नहीं है। हमें पीर वो चाहिए कि जिसको खाना ना मिले बर्दाश्त कर ले, नमाज के वक्त मुसल्ला ना मिले तो जलाल में आ जाए, वाह वाह वाह, उसको कहा जाएगा पीर। और सुनो, जिम्मेदार ये मौलवी नहीं है, तुम हो। पार्टियां कर रहे हो आपस में, बंटवारे कर रहे हो आपस में, झगड़े और फसाद करते हो आपस में, ये तेरा पीर ये मेरा पीर। सुन, अगर कामिल पीर है तो सबकी जड़ बगदाद में है। हाथ उठा के जोर से, पूरी ताकत से। अगर पीर कामिल है तो सबकी जड़ बगदाद में है, और अगर जाहिल है तो वो पीर सिर्फ तुझ तक है। तो पीर हर जाहिल को नहीं बनाया जाएगा, पीर उसे बनाया जाएगा जिसके हाथ में मसलक के आला हजरत का झंडा हो। वाह, हक है, हक है। समझ गए? खोखला कर देंगे तुम्हें, डकैती डाल लेंगे घरों में, बर्बाद कर देंगे तुम्हें, तबाही आ जाएगी तुम्हारी नस्लों में। इसलिए ऐसे पीरों से दूर रहो। पीर बनाना है तो ऐसा बनाओ, है ना मुजाहिद मिल्लत? जोर से हाथ उठा के जोर से, है ना मुजाहिद मिल्लत? इसे कहते हैं पीर। तुम्हारे इलाके से कुछ दूरी पर एक जगह पड़ती है ना इलाहाबाद। इलाहाबाद आए थे अपने मुरीदों में, हफ्ते वाले थोड़ी थे, पीर और जुमेरात वाले थोड़ी थे। साल में एक मर्तबा आगे किसी जलसे में हाजिरी के लिए जैसे कि हाजिरी हुई, तबीयत अलील हो गई। क्या हुआ बोलो जोर से? तकलीफ हो गई। गुलामों ने उठाया, मुजाहिद मिल्लत हैं। जोर से भाई, एकदम पहुंचे तबीब के पास, डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा लाइए, इनको लिटाया गया। फौरन बीपी चेक किया गया तो कहा कि बीपी बहुत हाई है, बहुत हाई है, दिमाग की नस फटने का खतरा है, हार्ट अटैक आने का खतरा है, बस आखिरी वक्त है इनका। कहा कि डॉक्टर साहब कुछ तो दो। कहा मैं क्या दूं, आखिरी वक्त है, बस समझिए आखिरी स्टेज पर है ये, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। रोने लगे मुरीद। कहा डॉक्टर साहब कहां लेके जाएं, कुछ तो करिए। कहा कि काम करो, एक टेबलेट दे रहा हूं मैं, इसको ले जाइए और इनको हल्का सा बगैर नमक मिर्च का खाना खिलाइए, उसके बाद ये टेबलेट दे दीजिए। हो सकता है कि बीपी थोड़ा नॉर्मल हो और ये अपनी जगह पर आए, फिर मैं देखूंगा। अच्छा अच्छा, लेकर पहुंचे अपने घर में, दस्तरखान बिछा, खाने का वक्त हुआ। 50 मुरीद गुलाम शागिर्द आपके इकट्ठा हो गए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी वुजू करके आए, दस्तरखान पर बैठे। जैसे कि दस्तरखान पर मुजाहिद मिल्लत बैठे तो सबका खाना अलग, मुजाहिद मिल्लत की सब्जी की प्याली अलग। मुजाहिद मिल्लत ने कहा ये क्या? कहा हुजूर परहेज। डॉक्टर ने कहा है बीपी बहुत हाई है, दिमाग की नस फटने का खतरा है, अटैक आने का खदशा है हुजूर, इसलिए ये बगैर नमक मिर्च का है। कहा ठीक है मैं खा लूंगा, परहेज है मैं करूंगा, मगर खाने से पहले नमक उसको तो नहीं छोड़ूंगा। कहा हुजूर नमक तो बहुत दूर रहना है, बीपी को हाई करेगा। बीपी अगर थोड़ा सा लो होता है तब नमक का पानी पिलाया जाता। हुजूर आप नमक लेंगे तो बीपी चढ़ जाएगा, खतरे में चले जाएंगे आप। मुजाहिद मिल्लत बोले कैसी बात करते हो, नबी की सुन्नत पर अमल करके क्या कोई खतरे में जाएगा? हाय 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 हाय, क्या तुमने सुना नहीं है खाने से पहले नमक जबान पर रखना मेरे नबी की अदा है?
वाह वाह वाह। अरे लाओ ना। कहा हुजूर वो बात तो ठीक है, मगर हो सके तो आज परहेज कर ले, डॉक्टर ने कहा है। कहा ठीक है, डॉक्टर की तजवीज अपनी जगह, मेरे नबी की सुन्नत अपनी जगह। लाओ ना नमक। नमक लाया गया। नमक जैसे कि लाया गया तो जितना रोज इस्तेमाल करते थे, आज उससे भी ज्यादा मुजाहिद मिल्लत ने अपनी उंगली पे लगा के उसको जबान पे भी रखा, अपने दोनों तरफ के यानी कि तलवों से लगाया, वो अपने हल्क में डाला और अपनी जबान के इधर उधर किनारों पे लगाया। उसके बाद खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपने कैलूला किया, बिस्तर पर लेटे। उसके बाद कहा चलो फिर एक बार नपा दे ले, चलो एक बार फिर से बीपी नपा के आते, चलो डॉक्टर के पास। कहा हुजूर टेबलेट खाइए। कहा बाद में खाएंगे। हाय हाय हाय। जोर से, वाह वाह। जोर से, अरे दिल से बोल दो, दिल से। चले 50 लोगों के साथ डॉक्टर के पास जैसे ही गए, कहा बीपी नापिए। कहा हालत कैसी है? कहा बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं, आप भी देख ले। जैसे ही डॉक्टर ने बीपी नापा तो उसने एक तरफ तो उनकी नब्ज पे हाथ रखा, नबाज डॉक्टर था, दूसरी तरफ चेहरा देखा, चेहरा देखता रहा। जब तकरीबन 15 मिनट हो गए तो मुजाहिद मिल्लत मुस्कुरा के बोले डॉक्टर साहब देखते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? हाय हाय हाय। हाथ हटा के डॉक्टर बोला आए इलाज कराने थे, आपने तो खुद मेरा ही इलाज कर डाला। कहा हुआ क्या? कहा हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बता दो कि आखिर बात है क्या? लोग बोले कि बात कुछ नहीं है, तुमने नमक मना किया था, मगर हजरत ने फरमाया नमक जरूर खाऊंगा, इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है। अरे मैं नबी की सुन्नत देखूं या डॉक्टर का बताया हुआ परहेज देखूं? कहा फिर कहा इन्होंने नमक इस्तेमाल किया, तुम्हारी दवाई नहीं खाई, नबी की सुन्नत पर अमल करके आए हैं। डॉक्टर एक तरफ हाथ बांध के बोला कि इनको मेरी दवाई ने नहीं बचाया, इन्हें तो मुस्तफा की सुन्नतों ने बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा। वाह वाह वाह। नबी की सुन्नत इंसान को जिंदा कर देती है, नबी की सुन्नत इंसान को बुलंद कर देती है, नबी की सुन्नत इंसान को तराश कर देती है। तुमने अपनी जिंदगी में कितनी सुन्नतों का नबी की कत्ल किया, कभी सोचा है तुमने? कितनों के दिल दुखा बैठे, कितनों को तकलीफ दे बैठे। सीरत रसूल का जलसा सजाया है कमेटी वालों ने। नबी की सीरत का एक पहलू जिसे मैं बहुत शौक से बयान करता हूं, अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मैं आज भी बयान किए देता हूं, खुदा की कसम। अच्छा एक चीज पूछिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़े बड़े दौलतदार, ओहदेदार, जमींदार, बादशाह और राजा दुनिया में आए, दुनिया उन्हें भूल गई। अपना हो या गैर, तुम्हारे नबी को आज तक कोई नहीं भूला है। जोर से नहीं बोल रहे? क्या पूरी ताकत से हाथ उठा के नहीं बोल रहे? वाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आज तक तुम्हारे नबी को कोई नहीं भूला। अच्छा कमाल की बात ये, एक अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर जिसने तकरीबन 10-12 साल तक नबी की तौहीन की थी दिल भर के, कहा इस्लाम झूठा, नबी झूठा, कुरान झूठा, माज़अल्लाह। अखबारात के जरिए पूरी दुनिया के दरवाजों तक इसने सदा दी इस खबर ने कि वही डॉक्टर तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा, कोई डर है क्या तुम्हें? अरे जो होना था वो तो हो गया। तुम बोल रहे हो तब नहीं रुक रहा, नहीं बोल रहे तब नहीं रुक रहा, तो इससे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनिए, कलमा पढ़ा मुसलमान, मीडिया पहुंच गए क्लिनिक पे, कैमरे लगा दिए, माइक लगा दिए। डॉक्टर साहब आज तक कहते थे कुरान झूठा, नबी झूठा, इस्लाम झूठा, इस्लाम यानी कि ये मजहब है इस्लाम झूठा, और आज तुम कह रहे हो कि इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं, नबी की जिंदगी जैसी किसी की जिंदगी नहीं। वो नबी भी लाजवाब, उस नबी की सारी जिंदगी की सीरत भी लाजवाब। डॉक्टर रोने लगा,
कहा 12 साल के रिसर्च पर रो रहा हूं मैं। कहा हुआ क्या? कहा सुनो, उस नबी की जिंदगी को पढ़ता 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 जब मैं मक्के के जरिए निकल के मदीने में पहुंचा, और जब पढ़ता पढ़ता किताबों के जरिए, सीरत मुस्तफा के किताबों के जरिए जब मैं उस नबी की चौखट पर गया, उस नबी के दरवाजे में जब मैंने किताबों के जरिए कदम रखा, उसकी सीरत का मुताला करते करते, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा रिफॉर्मर, इतना बड़ा इंसान, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी जात का मालिक कि जिसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाए, सूरज पलट के आ जाए, दरख्त कदमों में सलाम पढ़ने लगे, दुनिया आके सामने उसके खड़ी हो जाए, वो शख्सियत इतनी बड़ी। जब मैंने उस नबी का मकान देखा तो इतना छोटा सा मकान कि अगर वो सर तकिए पर टेकना चाहते तो उनके पैर दीवार में लगते थे, और पैर जमीन पर रखना चाहते तो उस पैगंबर का सर दीवार में लगता था। और जमीन को मैंने देखा तो कोई फर्श नहीं, वो सारी जमीन मिट्टी, और उस मिट्टी पर भी कंकर, और उस पर भी नरम तकिया या नरम गद्दा नहीं, खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, और एक फटी हुई चादर उस पैगंबर की। और आलम उसकी जिंदगी का ये, मशरिक में देखो तो उनका नाम, मगरिब में देखो तो उनका नाम, जुनूब में देखो तो उनका नाम, शिमाल में देखो तो उनका नाम। मीडिया वाले बोले उनकी सादगी अपनी जगह, तुमने कलमा कैसे पढ़ लिया? डॉक्टर बोला मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि अगर झूठा होता तो मिट गया होता, बड़े बड़े आए खत्म हो गए, मगर आज तक 1500 साल हो गए वो नबी का नाम नहीं मिटा है। दुनिया के जिस खित्ते में देखो, कुछ मिले या ना मिले, मगर अजानों में अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम मिल जाता है। बस इसी बात पर मैंने कलमा पढ़ लिया, झूठा होता मिट गया होता, सच्चा है इसीलिए दुनिया के हर पहाड़ पे उस रसूल पाक का नाम लिया जा रहा। नारे